स्वागत है बच्चों आप सभी का मैथमेटिक्स की इस ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 10.3 एक्सरसाइज के अंदर हम लोग 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 10.3 जो है वो पूरी तरह से निश्चित समाकलन के गुणधर्मों के ऊपर आधारित है। मैंने आपको 7 गुणधर्म बताए थे, सातों ही गुणधर्म आपको समझ में भी आ गए होंगे और उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने पहले कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें गुणधर्म नंबर 4 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ाते हैं इन क्वेश्चंस को और प्रयास करेंगे कि जल्दी से अपने ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे लिमिट दे रखी है 0 से π/2 sin x बटे sin x प्लस cos x। देखिए बच्चों, यही सवाल जो है वो 10.2 के अंदर आया था। यही सवाल सेम क्वेश्चन जो है वो 10.2 में आया था, 17वां क्वेश्चन। उस वक्त इसको करने का जो तरीका था वो अलग मेथड था। उसके लिए हमने इसको 2 से गुणा करके 2 से भाग दिया था, cos x जोड़ा था और cos x घटाया था। आपको वो विधि बिल्कुल याद होगी और अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो वीडियो में आपको पीछे मिल जाएगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन हम लोग जो है अब गुणधर्म की सहायता से करेंगे, जो उससे काफ़ी आसान रहेगा। इसी वजह से बच्चों, गुणधर्म से काफ़ी क्वेश्चन जो है वो छोटे क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनका सॉल्यूशन काफ़ी छोटा हो जाता है। इसलिए यहाँ पे गुणधर्म के बारे में आपको नॉलेज होना आवश्यक है। देखिए बच्चों, हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी हमें इंटीग्रेशन दिया हुआ है हम इसको i के इक्वल लेके चलेंगे और वो है अपने पास 0 से π/2 sin x और बट्टे में है हमारे पास sin x और प्लस का cos x। तो देखिए बच्चों, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। अब देखिए बच्चों, 0 से b की अगर लिमिट हो तो हम लोग x को b माइनस एक्स से प्रतिस्थापित करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग गुणधर्म नंबर 4 जो है वो अप्लाई करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, गुणधर्म 4 से मैं यहाँ पे गुणधर्म 4 अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो गुणधर्म 4 से यहाँ पे क्या होगा, i इक्वल्स टू 0 से π/2 साइन और x को मैं यहाँ पे प्रतिस्थापित करूंगा π/2 माइनस एक्स से, बट्टे में जो साइन है उसको भी मैं चेंज करूंगा π/2 माइनस एक्स से और प्लस में कोस के आगे जो x है उसको भी मैं चेंज करूंगा π/2 माइनस एक्स से। तो देखिए बच्चों, ऐसा करने से क्या होगा, i इक्वल्स टू लिमिट 0 से π/2 साइन 90 माइनस एक्स, तो यहाँ पे बन जाएगा कोस x, बट्टे में साइन 90 माइनस एक्स यहाँ पे बन जाएगा कोस x और कोस 90 माइनस एक्स यहाँ पे बन जाएगा साइन x। तो ये हो जाएगी यहाँ पे समीकरण नंबर 2। अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे गुणधर्म नंबर 4 लगाने के बाद जो हमें समीकरण प्राप्त होती है उसको हम पहले वाले समीकरण में हमेशा जोड़ते आए हैं। तो यहाँ पे मैं समीकरण 1 के अंदर समीकरण नंबर 2 को जोड़ूंगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, i में जब i को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 2i। क्या आएगा यहाँ पे, i प्लस i, यानी अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 2i। लिमिट जो है वो अपने पास 0 से π/2 दोनों ही समाकलन में रहने वाली है कॉमन। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे साइन बट्टे साइन प्लस कोस और यहाँ कोस बट्टे साइन प्लस कोस को जब जोड़ेंगे तो इन दोनों ही पदों का जो लघुत्तम है वो समान है, यानी लघुत्तम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ साइन एक्स और प्लस का कोस एक्स। तो आप देखेंगे बच्चों, अंश में भी अपने पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स का ही पद बचने वाला है। तो यहाँ पर भी आएगा साइन एक्स और प्लस का कोस एक्स। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अंश और हर के अंदर हमें समान पद प्राप्त हुए हैं, तो ये यहाँ से हो जाएगा कैंसिल। तो अपने पास यहाँ पे केवल 0 से π/2 की लिमिट के साथ केवल यहाँ पे 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन बच्चों आप बहुत अच्छे से जानते हैं जो कि x होता है। लिमिट हम 0 से π/2 यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जैसे मैं लिमिट यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो अपर लिमिट यहाँ पे आएगी π/2 और माइनस के साथ लोअर लिमिट 0 लगाएंगे, जिसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो यहाँ से देखिए बच्चों, i का मान क्या आएगा, तो देखिए बच्चों 2i इक्वल्स टू π/2। तो यहाँ से i की जो वैल्यू है वो आ जाएगी π/4, यानी कि ये 2 जो है वो π/2 के भाग में आ जाएगा। तो यही होगा हमारा सॉल्यूशन। तो देखा बच्चों, यही सवाल जब 10.2 में किया था तो थोड़ा ये क्वेश्चन बड़ा हुआ था, लेकिन गुणधर्म से ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी शॉर्ट भी हो गया और काफ़ी आसान भी रह गया। इसलिए आपको प्रत्येक गुणधर्म के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, हमें यहाँ पे लिमिट दे रखी है 0 से π/2 और log sin 2x का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे हमने माना कि i जो है वो 0 से π/2, यानी जो इंटीग्रेशन है उसको मैं किसके इक्वल मान के चल रहा हूँ, i के इक्वल। तो यहाँ पे आ जाएगा log sin 2x और dx। अब देखिए बच्चों,
यहाँ पे साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है, साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए बच्चों, लिमिट 0 से π/2 लोग साइन 2x को हम यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन एक्स और इनटू में आ जाएगा कोस एक्स। अब देखिए बच्चों, लोग के आगे ये जो तीनों पद हैं वो गुणा में हैं, इस वजह से बच्चों ये सब के सब यहाँ पे लोग की प्रॉपर्टी के अनुसार प्लस में चले जाएंगे। तो बच्चों अपने पास क्या आएगा, 0 से π/2 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास लोग 2, प्लस में आ जाएगा यहाँ पे लोग साइन एक्स, प्लस में आ जाएगा यहाँ पे लोग कोस एक्स, और यहाँ पर है अपने पास dx। अब देखिए बच्चों, हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो 3 पद हैं ये 3 अलग अलग समाकलन के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इन तीनों ही पदों को 3 अलग अलग समाकलन में कन्वर्ट करूंगा। तो पहला पार्ट तो आएगा बच्चों आपके पास log 2 dx का, जहाँ पे लिमिट 0 से π/2 ही रहने वाली है, प्लस में 0 से π/2 के साथ आपका पद जो आएगा यहाँ पे वो आएगा log sin x dx, और 0 से π/2 के साथ अपना जो अगला पद है वो आने वाला है log cos x dx का। क्या आएगा यहाँ पे, log cos x और dx का। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 0 से π/2 log sin x और 0 से π/2 log cos x, ये सारे के सारे मानक सूत्र हैं जो मैंने आपको बताए थे। तो 0 से π/2 आपको याद होगा बच्चों, ये प्रूफ भी करवाया था, log sin x dx, और 0 से π/2 log cos x dx का जो मानक फॉर्मूला होता है वो -π/2 log 2 होता है। क्या होता है बच्चों, -π/2 log 2। तो यहाँ पर इन दोनों ही समाकलन के स्थान पे मैं मानक सूत्र अप्लाई करूंगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा, देखिए बच्चों, log 2 अचर राशि है, ये तो आएगा इंटीग्रेशन से बाहर। dx का समाकलन यहाँ पे हो जाएगा x, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी 0 से π/2, और इन दोनों के लिए मैं मानक सूत्र कौन सा अप्लाई कर रहा हूँ, -π/2 log 2, और इसका भी हो जाएगा -π/2 log 2। अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे क्या करना होगा, i = यहाँ पे x के स्थान पे जब मैं अपर लिमिट π/2 लगाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे π/2 ही आएगा, और माइनस के साथ लोअर लिमिट 0 लगाएंगे तो 0 आएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे π/2 ही बचने वाला है, और बाहर हमारे पास है यहाँ पे log 2, और -π/2 log 2 में -π/2 log 2 को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का π log 2। ये क्या बन जाएगा, माइनस का π log 2। अब देखिए बच्चों, π/2 log 2 में से माइनस करेंगे π log 2, तो अपने पास माइनस का π/2 log 2 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का π/2 log 2 बचेगा। और अगर हम यहाँ से बच्चों इस माइनस के चिन्ह को हटाना चाहें तो यहाँ पर ये माइनस चला जाएगा 2 के इनवर्स में, तो कुल मिलाकर log के आगे ये 2 बन जाएगा 1/2। तो कहने का मतलब जैसे इस 2 को आप 1/2 में कन्वर्ट करोगे तो ये माइनस यहाँ से हट जाएगा। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो π/2 log 1/2 के इक्वल आएगा, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, -π/4 से +π/4, यहां दिया हुआ x + π/4 बटे 2 - cos 2x। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हालांकि यहाँ पे -a से +a की रूप की लिमिट है, तो यहाँ पे फलन को सम और विषम में कैटेगराइज करते हैं। लेकिन बच्चों, यहाँ पे जो दिया गया फलन है ये पहले खुद दो अलग अलग समाकलन में विभाजित होगा, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे इसको सम और विषम में कैटेगराइज करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम किस प्रकार से इसको चेंज करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, दिए गए फलन को मैंने यहाँ पे i के इक्वल ले लिया, और यहाँ पे सवाल है -π/4 से +π/4, और यहाँ पे है x + π/4 के बट्टे में 2 - cos 2x और dx। तो देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, इस पूरे इंटीग्रेशन को 2 अलग अलग समाकलन में विभाजित करेंगे। पहला इंटीग्रेशन -π/4 से +π/4, और यहाँ पे x के बट्टे में हर लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे x बट्टे 2 - cos 2x हमें प्राप्त होगा। प्लस में देखिए बच्चों, π/4 के बट्टे में 2 - cos 2x का दूसरा समाकलन आएगा, जिसमें π/4 अचर राशि है, तो ये तो आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, और यह लिमिट -π/4 से π/4 के अंतर्गत फलन हमारे पास रहेगा dx बट्टे 2 - cos 2x। क्या रहेगा यहाँ पे, dx बट्टे 2 - cos 2x। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे इन दोनों ही समाकलन को अलग अलग, यहाँ पे पहले इसको I1
और प्लस में π/4 के साथ जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है इसको मैं I2 मानकर और इसको डाल दूंगा यहाँ पे समीकरण नंबर 1। अब हम लोग बच्चों यहाँ पे I1 और I2 इंटीग्रेशन को अलग अलग सोल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों I1 इंटीग्रेशन देखिए, I1 इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ आपको, -π/4 से +π/4, -π/4 से +π/4, x के बट्टे में है अपने पास 2 - cos 2x और यहाँ पर है dx। अब देखिए बच्चों यहाँ पे सम और विषम के लिए हम फलन को कैटेगराइज कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पे जो फलन है वो हमें दिया हुआ है x बट्टे 2 - cos 2x। क्या दिया हुआ है, x बट्टे 2 - cos 2x। जैसे ही बच्चों मैं यहाँ पे x को -x में प्रतिस्थापित करता हूँ तो मुझे -x बट्टे 2 - cos 2x ही प्राप्त होगा, क्योंकि cos के आगे माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु इस x के आगे यहाँ पे माइनस का प्रभाव पड़ेगा। तो कहने का मतलब मुझे यहाँ पे माइनस का fx प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों f - x करने से -fx प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर दिया गया फलन एक विषम फलन है, इसलिए गुणधर्म नंबर 6 से माफ कीजिए, तो हम यहाँ पे गुणधर्म नंबर 6 अप्लाई करेंगे। तो गुणधर्म 6 से क्या होगा बच्चों, यहाँ पे गुणधर्म 6 से इस I1 का जो इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि अगर दिया गया फलन एक विषम फलन हो और लिमिट -a से +a के प्रकार की हो तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग I2 को सॉल्व करेंगे। तो I2 हमारे पास क्या है, I2 है हमारे पास यहाँ पे -π/4 से +π/4। I2 इक्वल्स टू, I2 अपने पास क्या देखिए बच्चों, I2 है -π/4 से +π/4 और यहां पर है dx बटे 2 - cos 2x, dx बटे 2 - cos 2x। तो देखिए बच्चों आप खुद देखेंगे यहाँ पे कि जो फलन है fx बराबर वो है अपने पास 1/2 - cos 2x, 1/2 - cos 2x। और जैसे ही हम x को यहाँ पे -x में चेंज करते हैं तो अपने पास फलन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि cos - थीटा प्लस का cos थीटा होता है, यानी हमें यहाँ पर वापस प्लस का fx प्राप्त होता है। अतः गुणधर्म नंबर 6 से, अतः गुणधर्म नंबर 6 से, तो गुणधर्म 6 से यहाँ पे जो I2 है वो किस में कन्वर्ट होगा, अगर ये विषम फलन होता तब तो ये 0 हो जाता, परंतु यहाँ पर ये सम फलन है, इसलिए बच्चों जो लिमिट -a से a प्रकार की है वो बाहर 2 से गुणा होकर 0 से a यानी कि 0 से π/4 में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पर फलन एज इट इज रहेगा dx बटे 2 - cos 2x। अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे गुणधर्म की वजह से यहाँ पे लिमिट जो -π/4 से π/4 थी, सम फलन होने की वजह से वो 0 से π/4 में कन्वर्ट होगी और बाहर किससे गुणा हो जाएगा, 2 से। यही गुणधर्म नंबर 6 बताता है। अब देखिए बच्चों हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों I2 इक्वल्स टू क्या आएगा, 2, बाहर एज इट इज रहेगा 0 से π/4 और यहाँ देखिए बच्चों dx बटे 2 - cos 2x जो है इसका फॉर्मूला होता है cos² x - sin² x। तो देखिए बच्चों cos 2x को मैं यहाँ पे लिखूंगा cos² x और माइनस का sin² x, जो कि cos 2x का फॉर्मूला होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ हर में से cos² x मैं बाहर कॉमन लूंगा, या यूं कहे कि अंश और हर को cos² x से भाग दे देते हैं। अंश और हर को cos² x से भाग देंगे, अंश व हर को, अंश व हर में cos x का cos² x का भाग देने पर क्या आएगा बच्चों, अंश व हर में cos² x का भाग देंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अंश में हमारे पास क्या आएगा, 2 तो बाहर एज इट इज रहेगा, लिमिट है यहाँ पे 0 से π/4, ऊपर 1 है, 1 को जब cos² x से विभाजित करेंगे तो अंश में तो बन जाएगा यहाँ पे sec² x। यहाँ पे देखिए बच्चों 2 को जब cos² x से विभाजित करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे 2 sec² x। आप समझ पा रहे होंगे बच्चों, 2 के बट्टे में जब cos² x आएगा तो वो cos² x ऊपर जाके बन जाएगा 2 sec² x, माइनस cos² x को cos² x से विभाजित करेंगे तो 1,
माइनस माइनस आ गया यहाँ पे प्लस, साइन स्क्वायर एक्स को कोस स्क्वायर एक्स से विभाजित करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स। क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये टेन स्क्वायर एक्स। अब देखिए बच्चों, हम इसमें क्या परिवर्तन करेंगे, बट्टे में जो सेक्स स्क्वायर एक्स है हमें यहाँ पे हर के अंदर प्रत्येक पद को 10 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब मैं 10x को t मानूंगा तो मेरे पास सेक्स स्क्वायर एक्स dx का पद यहाँ पे आ जाएगा। तो सेक्स स्क्वायर एक्स को जब मैं 10 में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा बच्चों, I2 इक्वल्स टू 2 इंटू में 0 से π/4, और यहाँ पर है हमारे पास सेक्स स्क्वायर एक्स और dx, और बट्टे में 2 सेक्स स्क्वायर एक्स को मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। क्या लिखूंगा यहाँ पे, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और माइनस का यहाँ पे 1 है और प्लस में यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स है। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम 10 स्क्वायर एक्स के पदों को जोड़ लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे फलन बनेगा I2 बराबर 2 इंटू में लिमिट है 0 से π/4, अंश में यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स और dx रहेगा, और बट्टे में देखिए बच्चों 2 1 का 2 और 2 में से घटाएंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर 2 10 स्क्वायर एक्स में 10 स्क्वायर एक्स को जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 10 स्क्वायर एक्स आएगा। कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे, 3 10 स्क्वायर एक्स आएगा। और सिंपल अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 10x को हम मानेंगे t, जिससे मेरे पास सेक्स स्क्वायर एक्स dx बराबर आ जाएगा dt, जो कि हम आगे करने वाले। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया बच्चों। दिए गए फलन को हमने 2 अलग अलग फलन में विभाजित करके यहाँ पे इसको सम और विषम में कैटेगराइज किया। पहला पार्ट यहाँ पे विषम था तो जिसका इंटीग्रेशन यहाँ पे 0 हो गया, और दूसरा पार्ट यहाँ पे सम था, इस वजह से यहाँ पे बाहर 2 से गुणा होके लिमिट 0 से π/4 में कन्वर्ट होगी। और अब हम इस सम वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कर रहे हैं और हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ, मैंने यहाँ पे माना कि जो 10x है वो किसके इक्वल है, t के। अवकलन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे सेक्स स्क्वायर एक्स dx बराबर में आएगा dt, और लिमिट में भी परिवर्तन देखिए बच्चों, जब मैं यहाँ पे x बराबर 0 लेता हूँ, जब मैं यहाँ पे x बराबर 0 लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे t बराबर भी 0 मिलेगा, क्योंकि tan 0 का मान 0 होता है। परंतु जब मैं यहाँ पे x बराबर π/4 लेता हूँ तब मुझे यहाँ पे t बराबर 10 π/4 यानी कि t का मान 1 मिलेगा। तो देखिए बच्चों, जो लिमिट 0 से π/4 थी अब वो 0 से 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये सारी वैल्यू जब हम इसमें प्रतिस्थापित करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे I2 इक्वल्स टू 2 यहाँ पर एज इट इज रहेगा, लिमिट जो 0 से π/4 थी वो 0 से 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। सेक्स स्क्वायर एक्स dx के स्थान पे यहाँ पर आ जाएगा dt, और बट्टे में देखिए अपने पास आएगा यहाँ पे 1 प्लस 3 t स्क्वायर, क्योंकि 10x को हमने क्या माना हुआ था, t। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा, 2 इंटू में लिमिट 0 से 1, और ये हो जाएगा dt बटे 1 प्लस, हम 3t स्क्वायर को √3t की होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला नजर आ रहा है, यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है dx बट्टे ए स्क्वायर, क्योंकि मैं 1 को 1 की स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा dx बट्टे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि 1/a tan इनवर्स x बाई a के इक्वल होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 1/a का मतलब तो यहाँ 1 से ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये tan इनवर्स x बाई a, तो x के स्थान पे है यहाँ पे √3t, और बट्टे में a का मतलब 1 आएगा, और यहाँ पर जो लिमिट है वो 0 से 1 अप्लाई होगी, और यहाँ पर t का गुणांक जो √3 है बच्चों वो भाग में आएगा इंटीग्रेशन के केस में, इस बात को लिखना मत भूल जाना। तो यहाँ पे t का गुणांक जो √3 है वो यहाँ पे भाग में आएगा, और ये tan इनवर्स x बट्टे a यानी कि √3t बट्टे 1 बन गया। और अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे तो देखिए बच्चों, 2 बट्टे √3, जब मैं t के स्थान पे अपर लिमिट 1 रखूँगा तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स √3, और माइनस के साथ लोअर लिमिट जब 0 लगाऊंगा t के स्थान पे तो यहाँ पर ये बन जाएगा tan इनवर्स 0। तो देखिए बच्चों, अपना I2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये आएगा 2 बट्टे √3, और tan इनवर्स √3 जो होता है बच्चों वो tan 60 की वैल्यू होती है, और tan 60 का मतलब होता है यहाँ पे π/3 से, किससे होता है, π/3 से, और tan इनवर्स 0 जो होता है वो 0 डिग्री पे होता है। तो कहने का मतलब I2 का जो मान है वो अपने पास 2π/3 √3 के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, I1 की जो वैल्यू 0 आई थी क्योंकि वो विषम फलन था, I2 का मान आ गया 2π/3 √3, और ये मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 से देखिए बच्चों क्या आएगा, I इक्वल्स टू I1 के स्थान पे तो यहाँ पर आ जाएगा 0,
और यहाँ पर देखिए बच्चों π/4 और इसके गुणा में हमें प्राप्त हो जाएगा i2 का मतलब यहाँ पे 2π/3√3 से है, तो हमारे पास i का जो मान आएगा बच्चों वो आएगा पाई को पाई से गुणा करेंगे तो ये तो बन जाएगा π²। 2 को 4 से काटेंगे तो बट्टे में 2 आएगा और 2 तिया हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6√3 और यही होगा हमारा सॉल्यूशन। देखिए बच्चों अब हम करने जा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 को भी हमने पेंडिंग रखा है, ये तो हम पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 करने जा रहे हैं। आप इसको ध्यान से समझिए, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो अगले वीडियोज में आपको मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 जो है अपन को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लिमिट यहाँ पे है -a से +a के प्रकार की है, यानी -π/4 से +π/4 हमें दिया हुआ है और फलन है हमारे पास sin²x। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो लिमिट -π/4 से +π/4 है, यहाँ पे जब भी ऐसी लिमिट आई है हमने फलन को सम फलन और विषम फलन में कैटेगराइज की है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे sin²x किस कैटेगरी का फलन है, अगर ये विषम फलन है तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट 0 होगा, लेकिन अगर ये सम फलन है तो बाहर 2 से गुणा होकर लिमिट 0 से π/4 में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये बताता है हमें गुणधर्म नंबर 6। तो देखिए बच्चों सबसे पहले दिए गए सवाल को, दिए गए इंटीग्रेशन को i के इक्वल लेके चल रहे हैं, तो i = -π/4 से +π/4 और यहाँ पर है हमारे पास sin²x और dx। और ये देखिए बच्चों अब यहाँ पे फलन जो है हमें दिया हुआ है sin²x, क्या दिया हुआ है sin²x। तो देखिए बच्चों मैं sin²x को लिख सकता हूँ यहाँ पे sin x², लेकिन जैसे मैं यहाँ पे x को -x में कन्वर्ट करता हूँ बच्चों, तो यहाँ पे ये sin -x बनेगा और sin -x जो होता है वो माइनस का sin x होता है, परंतु इसके ऊपर यहाँ पे होल स्क्वायर है, इसलिए f - x की वैल्यू जो है वो प्लस का sin²x ही आएगा, यानी वापस हमें fx ही प्राप्त होगा, अर्थात फलन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो बच्चों आपने देखा दिए गए फलन में x के स्थान पे -x रखने पे फलन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, अतः दिया गया फलन एक सम फलन है। तो गुणधर्म नंबर 6 से, कौन से गुणधर्म से बच्चों, गुणधर्म 6 से क्या आएगा यहाँ पे i बाहर 2 से गुणा होके लिमिट अब 0 से π/4 में कन्वर्ट हो जाएगी। लिमिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 से π/4 में, और यहाँ पे हमारे पास आएगा sin²x और dx, और ये हो जाएगी यहाँ पे समीकरण नंबर 1। अब देखिए बच्चों यहाँ पे sin²x का इंटीग्रेशन हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, और sin² को हमें किस में खोलना पड़ेगा, cos 2x के पदों में। तो देखिए बच्चों यहाँ पे sin²x का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे 2 बाहर एज इट इज रहेगा, लिमिट 0 से π/4, और यहाँ पे sin²x को हम लिख सकते हैं 1 - cos 2x और बट्टे में आ जाएगा 2, और ऐसा हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। अब देखिए बच्चों 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास i = आएगा लिमिट 0 से π/4 और यहाँ रहेगा 1 - cos 2x और यहाँ पर आएगा dx। अब देखिए बच्चों 1 का जो इंटीग्रेशन है वो होगा यहाँ पे x, और cos 2x का समाकलन होता है बच्चों sin 2x और बट्टे में आएगा 2, और यहाँ पर लिमिट है 0 से लेकर π/4। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पे इस पद का समाकलन कर दिया, और अब हमें केवल यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है। तो देखिए बच्चों क्या आएगी, i = x के स्थान पे हम पहले अपर लिमिट यानी π/4 लगाएंगे, तो यहाँ पे x के स्थान पे आएगा π/4 और माइनस में साइन 2x के स्थान पे, ये जब x के स्थान पे π/4 रखेंगे तो 2 से 4 कटेगा, तो यहाँ पे π/2 बचेगा और बट्टे में 2 आएगा, यानी ये अपर लिमिट हो गई। और माइनस के साथ जब x के स्थान पे 0 यानी कि लोअर लिमिट लगाएंगे तो लोअर लिमिट के अनुसार ये सारा पार्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों i की वैल्यू क्या आएगी, ये हो गया π/4, साइन 90 का मान 1 होता है तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1/2, और यही होगा बच्चों हमारा सॉल्यूशन। तो देखा बच्चों हमने यहाँ पे फलन की लिमिट जो -a से a के प्रकार की थी, हमने इसको सम और विषम में कैटेगराइज करके, और दिया गया फलन चूंकि सम फलन था तो गुणधर्म नंबर 6 अप्लाई करके हमने इसका सॉल्यूशन बड़ी आसानी से प्राप्त किया। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लिमिट है 0 से π और x बट्टे यहाँ पे दिया हुआ है 1 + sin x। देखिए बच्चों हम यहाँ पर भी गुणधर्म का इस्तेमाल करेंगे, हालांकि ऐसा क्वेश्चन पहले भी अपने पास आया हुआ है,
लेकिन वहाँ पे हमने गुणधर्म का इस्तेमाल नहीं किया था, उसको हमने डायरेक्ट वहाँ पे सोल्व किया था। अंश और हर में हमने इसका परिमीकरण किया था, यानी कि 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे गुणा किया था। लेकिन बच्चों हम यहाँ पे गुणधर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कौन सा गुणधर्म लगेगा। सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे आई के इक्वल लिख लिया, यहाँ पे 0 से पाई x बटे 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ पर है dx। अब देखिए बच्चों यहाँ पर मैं इस दिए गए फलन को इस रूप में लिख सकता हूं कि आप ध्यान से देखिएगा, x इंटू में 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, x इंटू में 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। ऐसा लिखने का रीजन क्या है बच्चों, ऐसा लिखने का रीजन है बच्चों कि आपने जो एक गुणधर्म पढ़ा था x के निष्कासन का नियम, उसके अनुसार अगर यहाँ पे लिमिट हो a से b और फलन का प्रारूप हो x f x, फलन किस रूप का हो, x f x के रूप का हो, जो कि यहाँ पे x f x बन रहा है। और यदि यहाँ पे कंडीशन ये अप्लाई हो जाए कि x के स्थान पे अगर हम a प्लस b माइनस एक्स करें, यानी दोनों लिमिट को जोड़कर उसमें से x माइनस करें और हमें f x प्राप्त हो जाए, तो x के निष्कासन सूत्र से क्या आएगा बच्चों, यहां पे x का निष्कासन कैसे होगा। फिर अगर ये स्थिति यहां पे लागू हो जाए तो दोनों लिमिट को जोड़कर 2 का दे 2 भाग और यहां से x हो जाएगा निष्कासित और यहां पे केवल फलन बचेगा fx। तो देखिए बच्चों यहां पे दिया गया फलन जो है वो x fx के रूप का है, चूंकि यहां fx बराबर जो है वो अपने पास 1 बटे 1 प्लस साइन x है। तो यहां पर ये स्थिति कैसे लागू होगी बच्चों, जहां जहां x है वहां पे मैं 0 प्लस पाई माइनस एक्स लिखूंगा, यानी कि पाई माइनस एक्स लिखूंगा। तो देखिए बच्चों मैं जहां जहां x है वहां पे मैं पाई माइनस एक्स करूंगा। अगर फलन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है अर्थात मुझे fx प्राप्त होता है, तो यहां से x का निष्कासन संभव है और x यहां से निष्कासित हो जाएगा। तो देखिए बच्चों हमने जैसे यहां पे x को पाई माइनस एक्स में कन्वर्ट किया तो अपने पास 1 बटे 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स आएगा और यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स, यानी कि साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा ही होता है, क्योंकि साइन दूसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है। तो कहने का मतलब बच्चों यहाँ पे पाई माइनस एक्स करने से फलन के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, हमें वापस वही फलन एफ एक्स प्राप्त हो जाता है। अतः एक्स के निष्कासन के सूत्र से, एक्स के निष्कासन सूत्र से क्या होगा बच्चों, x का निष्कासन करेंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, x का निष्कासन करेंगे, x का निष्कासन यहाँ से हो जाएगा बच्चों। और रूल के अनुसार यहाँ पे x का निष्कासन किस प्रकार से होगा, दोनों लिमिट को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो 0 प्लस पाई यहाँ पे पाई होगा, डिवाइड बाई हो जाएगा 2 और x का हो जाएगा यहाँ पे निष्कासन, लिमिट रहेगी 0 से पाई और फलन रहेगा 1 बटे 1 प्लस साइन एक्स और dx। तो देखिए बच्चों यहाँ से x का हो गया निष्कासन और हमारे पास केवल यहाँ पे फलन बच्चा है 1 बटे 1 प्लस साइन एक्स। और अब हम इसका यहाँ पे जो है परिमेयकरण करके हम इसके इंटीग्रेशन को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए बच्चों हम आगे का प्रोसेस क्या होगा इसके अंदर, i इक्वल्स टू पाई बाई 2 यहाँ पे बाहर एज इट इज रहेगा, लिमिट है यहाँ पे 0 से पाई और फलन है 1 बटे 1 प्लस साइन एक्स। तो हम इसका करेंगे परिमेयकरण, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स से अंश और हर में हम करेंगे यहाँ पे गुणा। तो देखिए बच्चों i इक्वल्स टू आएगा अपने पास यहाँ पे पाई बाई 2, लिमिट है 0 से पाई, अंश में रहेगा यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स और बट्टे में a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है बच्चों वो होता है यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस साइन एक्स और बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को कैसे कंप्लीट करेंगे, बाहर पाई बाई 2 रहेगा एज इट इज और यहाँ पे पहला इंटीग्रेशन देखिए बच्चों, इस समाकलन को मैं 2 अलग अलग समाकलन में विभाजित करूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे अंश को हर से विभाजित कर रहा हूँ। तो पहला समाकलन है लिमिट 0 से पाई और 1 बट्टे कोस स्क्वायर एक्स जो है वो तो बन जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स। और इसी के साथ दूसरा इंटीग्रेशन देखिए बच्चों 0 से पाई बाई 4 साइन एक्स बट्टे कोस स्क्वायर एक्स, यानी जब साइन एक्स में कोस स्क्वायर एक्स का भाग देंगे
तो ये बन जाएगा यहाँ पे sec x और इंटू में tan x, क्योंकि एक कोस ऊपर जाके बन जाएगा sec x और साइन बटे कोस बन जाएगा tan x। और अब हम इसका इंटीग्रेशन करके यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे। देखिए बच्चों I इक्वल्स टू क्या आएगा π/2। sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो होता है tan x, और sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x। तो देखिए बच्चों यहाँ पे लिमिट क्या अप्लाई होगी, 0 से π/4, माफ कीजिए 0 से पाई। यहाँ पे लिमिट क्या है, 0 से पाई यहाँ पे लिमिट है। तो देखिए बच्चों जब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं इस पद के अंदर, तो हमारे पास बाहर तो π/2 रहेगा एज इट इज। पहले जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम अपर लिमिट यानी कि पाई अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये बन जाएगा tan पाई और माइनस का यहाँ पर आ जाएगा sec पाई। और जब लोअर लिमिट 0 अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे माइनस का tan 0 और माइनस का यहाँ पर बन जाएगा sec 0। तो देखा बच्चों हमने यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी। और अब देखिए बच्चों हमारे पास क्या पद आएगा सोल्व करने पे, I इक्वल्स टू π/2 तो रहेगा एज इट इज। tan पाई का मान होता है 0, sec पाई का मान -1 होता है, चूंकि एक माइनस बाहर दिया हुआ है तो यहाँ पे आएगा +1। यहाँ पर देखिए बच्चों tan 0 का मान होता है 0 और sec 0 का मान 1 होता है, तो अंदर तो आएगा -1 और चूंकि एक माइनस बाहर है तो ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 1। तो देखिए बच्चों 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ पे केवल I इक्वल्स टू पाई रहेगा और यही होगा हमारा सॉल्यूशन। तो देखा बच्चों हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया। इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का जो पद था वो x f(x) के रूप में कन्वर्ट हो सकता था, और यहाँ पे x के निष्कासन की जो शर्त थी कि यहाँ पे अगर fa प्लस b माइनस एक्स करने पे अगर fx प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पे f0 प्लस पाई माइनस एक्स करने पे यानी कि पाई माइनस एक्स करने पे fx हमें प्राप्त हो चुका था, यानी इस क्वेश्चन से हम x का निष्कासन कर सकते हैं। तो x का निष्कासन यहाँ से हो चुका, लेकिन उसकी शर्त क्या थी कि दोनों ही लिमिट को जोड़कर बाहर 2 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ से इस पद से यहाँ से x का निष्कासन हो गया और इस पार्ट का इंटीग्रेशन हमने इस दिए गए पद का परिमेयकरण करके संपन्न कर दिया। तो हमें हमारा आंसर I इक्वल्स टू पाई के रूप में प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों, यहाँ पे लिमिट है 0 से पाई और यहाँ फलन है x साइन की क्यूब x। तो देखिए बच्चों यहाँ पर भी जो फलन आया है वो x f(x) के रूप का आया है, यानी इसके एक फलन है उसके गुणा में यहाँ पे x आया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहां दिया गया फलन, यहां दिया गया फलन a से b x f(x) के रूप का है, जहां पर f(x) जो है बच्चों वो है साइन की क्यूब x, साइन की क्यूब x। तो देखिए बच्चों यहाँ से x के निष्कासन का नियम जो है उससे पहले एक शर्त जो लागू होती है कि fa प्लस b माइनस एक्स करने पे fx आना चाहिए। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे क्या परिवर्तन करेंगे, x को किससे प्रतिस्थापित करेंगे, 0 प्लस पाई माइनस एक्स, क्योंकि a और b के स्थान पे यहाँ 0 और पाई है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर x को मैं पाई माइनस एक्स से प्रतिस्थापित करूंगा। तो आप खुद देखेंगे बच्चों यहाँ पे x के स्थान पे मैं जैसे ही पाई माइनस एक्स लिखता हूं तो फलन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी f पाई माइनस एक्स करने पर मुझे यहाँ पे fx ही प्राप्त होता है। अतः यहाँ से x का निष्कासन संभव है। अतः x के निष्कासन के नियम से x के निष्कासन के नियम से x का निष्कासन यहाँ पे संभव हो गया बच्चों। तो यहाँ पे x का निष्कासन करेंगे तो देखिए बच्चों क्या आएगा, दोनों लिमिट को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो बाहर तो आएगा π/2, जैसा कि हम पहले वाले क्वेश्चन में किया था। x का हो जाएगा यहाँ से निष्कासन और अपने पास केवल यहाँ पे फलन बचेगा साइन की क्यूब x और dx। तो ये हो जाएगा यहाँ पे बच्चों समीकरण नंबर 1। बच्चों साइन की क्यूब x का इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, साइन की क्यूब x का फॉर्मूला जो है हम साइन 3x के फॉर्मूले से निकालेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस का 4 साइन की क्यूब x। तो यहाँ से अगर मैं साइन की क्यूब x का पद निकालना चाहूँ बच्चों तो वो आएगा यहाँ पे 3 sin x माइनस का साइन 3x और बट्टे में आएगा 4। तो यहाँ पे साइन की क्यूब x के स्थान पे हम ये पद रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 से देखिए बच्चों हमारे पास I इक्वल्स टू क्या आएगा, बाहर तो है π/2, लिमिट है 0 से पाई और यहाँ पे साइन की क्यूब के स्थान पे आ जाएगा
3 sin x माइनस का sin 3x और बट्टे में आ जाएगा 4। तो देखिए बच्चों 4 तो यहाँ पे बाहर आकर बना लेगा यह पाई बट्टे 8, 4 दूआ 8। और यहाँ पर देखिए बच्चों इंटीग्रेशन में आपके पास यहाँ पे 2 पद है जो 2 अलग अलग समाकलन में विभाजित हो जाएंगे। तो पहले पार्ट में तो आएगा 0 से पाई और यहाँ पे ये जो 3 है वो चौरासी है, इसलिए 3 तो आएगा बाहर और sin x आ जाएगा अंदर। अगले पार्ट में देखिए बच्चों sin 3x है यहाँ पे, तो माइनस का यहाँ पे लिमिट 0 से पाई और यहाँ पर आएगा sin 3x dx। और अब हम कर लेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो देखिए बच्चों क्या आएगा पाई बटे 8। यहाँ पे देखिए बच्चों पहले हम sin 3x का समाकलन कर रहे हैं, तो sin 3x का समाकलन होता है माइनस का कोस 3x बट्टे 3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस 3x और बट्टे में 3। तो बच्चों मैंने पहले इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट किया है और उसके बाद में देखिए sin x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 3 कोस x और इसका इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे संपन्न किया है। और यहाँ पर लिमिट लगाएंगे 0 से पाई। तो देखिए बच्चों मैं सबसे पहले x के स्थान पे यहाँ पे अपर लिमिट पाई रखूंगा और उसके बाद में लोअर लिमिट 0 लगाऊंगा। तो देखिए बच्चों मुझे क्या प्राप्त होगा, i इक्वल्स टू पाई बट्टे 8। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैं पहले पाई रखूंगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा यहाँ पे कोस 3 पाई बट्टे 3 माइनस का 3 कोस पाई। और जब 0 लगाएंगे बच्चों x के स्थान पे, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस 0 बट्टे 3 और माइनस का आ जाएगा 3 कोस 0। तो देखिए बच्चों पहले मैंने यहाँ पे अपर लिमिट पाई इस्तेमाल की और माइनस के साथ मैंने यहाँ पे x के स्थान पे लोअर लिमिट 0 लगा दी। अब देखिए बच्चों i इक्वल्स टू पाई बट्टे 8, कोस 3 पाई का मान होता है -1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -1 बट्टे 3 और यहाँ पर कोस पाई का मान चूंकि -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस का 3 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों कोस 0 का मान 1 होता है, इसलिए ये आ जाएगा 1 बट्टे 3 और माइनस कोस 0 का मान 1 होता है, तो 3 से गुणा होकर यहाँ पर भी 3 बनेगा। अब देखिए बच्चों हम इसको सोल्व कर रहे हैं, तो क्या आएगा i इक्वल्स टू पाई बटे 8, 3 माइनस माइनस प्लस 3, तो 3 और 3 तो हो जाएगा 6, माइनस 1 बटे 3 और माइनस 1 बटे 3 हो जाएगा बच्चों माइनस का 2 बटे 3। तो बाहर तो है पाई बटे 8 और अंदर जब सोल्व करेंगे इसको तो 6 3 18, 18 में से 2 घटाएंगे तो ये बचेगा 16 बट्टे 3। क्या बचेगा यहाँ पे 16 बट्टे 3 और 8 से जब 16 को काटेंगे तो ऊपर 2 आएगा, तो कुल मिलाकर हमारे पास यहाँ आएगा 2 पाई बट्टे 3। तो हमारे पास i इक्वल्स टू आ जाएगा 2 पाई बट्टे 3 और यही होगा हमारा सॉल्यूशन। तो देखा बच्चों आपने छोटी सी कैलकुलेशन के बाद में हमने यहाँ पे अपना सॉल्यूशन 2 पाई बट्टे 3 के रूप में प्राप्त किया। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आज बताए गए वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इनके ऊपर अच्छे से अभ्यास कीजिएगा, गुणधर्मों का अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आपके पास ऑप्शन है, आप अपने डाउट क्लियर कीजिए, आपको यथाशीघ्र जो है आपके डाउट सोल्व कर दिए जाएंगे और बचे हुए जो क्वेश्चन है वो आपको अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 10.3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, जो कि महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। आप इसके ऊपर अच्छे से अभ्यास कीजिए और इसी प्रकार से लगन के साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।